सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन। और आज हम चलते हैं बच्चों नई टॉपिक की ओर। क्लास एट्थ में हमने टॉपिक लिया 10 और कौन सा है 10वां, कामचोर। कामचोर किसको कहते हैं? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कामचोर होता कौन है? जिसको जो काम मिला हुआ है और वह उस कार्य को नहीं करता, बहानेबाजी करता है, उसको कामचोर कहते हैं। अब कामचोर की जो आदत है वो कहां से आती है? जब माता पिता बच्चों को बचपन से ही काम कराने की आदत नहीं डालते, तब तक वह काम नहीं करते हैं। बच्चों को दी जाने वाली ज्यादा फैसिलिटीज उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। उनका जीवन आलसमय होता है। अरे वह समय का और अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं। तो बच्चों, उसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो आपको आनंद तो देगी और साथ के साथ आनंद के साथ आपको कुछ शिक्षा भी ये देती है, जिससे भी आप कामचोर ना बनो। तो चले बच्चों कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ। क्या तय हुआ साहब घर में? कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर क्यों? वह एक मुस्लिम परिवार है। इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई कहानी है। ये मुस्लिम परिवार है और मुस्लिम परिवार के संपन्न परिवार है और बच्चे सारे नालायक हैं। अब माता पिता नौकर चाकरों के माध्यम से काम कराते हैं। तो पिता ने क्या डिसीजन ले लिया? ये डिसीजन ले लिया कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? कौन मोटे मोटे कौन है? बच्चे। अरे हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। सारे बच्चे नालायक हैं, सारे बच्चे कामचोर हैं। बच्चों फिर आगे चलें। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। अरे सचमुच हमें ख्याल आया। क्या ख्याल आया बच्चों को? कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते? अरे हिलकर पानी भी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर क्या किया बच्चों? पानी पीना शुरू कर दिया। फिर आगे हिलने में क्या हुई? अरे हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल शब्द का मतलब होता है दबाव, तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए क्या कि पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया है। अरे सुरैया समझते हो बच्चों? सुराई किसको कहते हैं? आपने मटका देखा होगा और एक मटका ऐसा होता है जिसका मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है, उसको गिलास से ढक दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम सुराई। ठीक है। उधर लुढ़की मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, यह भला काम करेंगे? अरे अम्मा ने निश्चय किया क्या कि करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे बच्चों? इस तरह की क्या कह दी? एक आदेश पारित कर दिया। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया, यानी करना ही पड़ेगा। किसने निकाल दिया? अम्मा ने निकाल दिया बच्चों। फिर हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुआएं दी क्या कि अम्मा बाबूजी हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें सारे काम, घर के सारे काम बताए जाएं। अरे बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए क्या क्या काम बताए? देखो आप कि यह दरी कितनी मैली हो रही है, बिल्कुल गंदी हो रही है ना।
आंगन में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, अरे पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो काम करवाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, सबको तनख्वाह मिलेगी। बच्चे खुश हो गए कि फोकट में काम नहीं करेंगे, सारे बच्चों को पैसे दिए जाएंगे। फिर अब्बा मियां ने कुछ काम बतलाए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया कि मालिक की तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो, यानी सारे पैसे किसके हो जाएंगे, मालिक को जो पैसे मिलते हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। बिल्कुल अच्छा काम है। हाँ, ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, अरे इनको चुप रखो, काम मत कराओ, नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी। याचना यानी एक मांग की। हाँ, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम सब लोग क्या कर गए, काम पर तुल गए, यानी काम करने में बिल्कुल खुश हो गए कि कुछ भी हो जाए अब तो काम करेंगे सही। बच्चों देखो किस तरह से काम करते हैं बच्चे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकारना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। फिर सारे बच्चे ने पिटाई शुरू कर दी धुआंधार। हाँ, अरे फिर क्या होता है कि सारा घर धूल से अट गया। कास्ते कास्ते बेदम यानी बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में क्या हो गई, जम गई। सारे बच्चों के सिरों में जम गई। अरे नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, क्या कि अब इसमें झाड़ू देंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी उसने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अरे जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो गया काम। तो उन्होंने कहा हो चुका काम कि ये अम्मा को चुप रखो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि ये बीच बीच में यदि डिस्टर्ब करेगी तो काम कैसे होगा। हाँ, तो अम्मा को चुप कर दिया गया। बच्चों फिर चुप होने का नतीजा देखो आप। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी में पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल क्या बन गई बच्चों, कीचड़ बन जाती है। अरे अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर में की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां अरे लूट ली गई। जिस बच्चे के हाथ में जो चीज आई सब लूट ली गई। जिन्हें ये चीज भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे कि पानी तो देना पड़ेगा। हाँ, दूसरा का अब सब लोग नल की टूटी पर पड़े साहब। यहां भी क्या हुआ, घमासान कि पहले मैं भरूंगा। अरे तू कैसे भरेगा, पहले मैं भरूंगा। हाँ, कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। टू सम टास्क, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियां चली, ये कुहनियां चली, फिर सबके बर्तन के बाद बर्तन फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक टोली भेजी गई। फौजी मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। यानी सारे बच्चे जितने भी उनके पास बर्तन थे एक दूसरे पर चलाते गए। यानी सारे पार्क में सारा जो बगीचा लगा रखा था उसमें बर्तन ही बर्तन, और सारे बच्चे छूमंतर हो गए। बच्चों आगे चलें। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहला कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। यानी 4 आना लिया बच्चों, 1 रुपया 16 आने का होता है, तो 4 आना यानी 25 पैसे। ठीक है,
हम लोग कायल हो गए, प्रशंसक हो गए, सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। तीसरा काम कि भाई पेड़ का नहीं होगा, सफाई का तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करें, कम से कम छोटा सा काम है मुर्गियों वाला, तो उसको ही कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े चल, चल दबड़े दबड़े चल। हाँ, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अरे उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्याले में, जिन पर आया चांदी के का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। बच्चों, आया मौसी क्या लगा रही थी, चांदी का वर्क लगा रही थी, उसके ऊपर से ही छपाक करके निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याला खाली है और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्ते चूने की लूतड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल पड़ा। तो सारे घर वाले उस मुर्गी को जो दाना दिया जा रहा है उससे भी क्या रहे, नाराज रहे। तो बच्चों से वो काम भी अच्छा नहीं हो पाया। बच्चों, फिर अगला काम, एक मुर्गी दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मौरी की इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर, बच्चों ऐसे छपाक, सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर जाकर के लगा, जो बैठी हुई थी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल यानी उनको वश में करने वाला कोई नहीं था, एक इधर एक उधर एक उधर, ऐसे ऊंट बेनकेल की ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बच्चों, ये काम भी न हो सका, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। यानी जहां पर दड़बे किसको कहते हैं, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसको दड़बे कहा जाता है। फिर अगला काम, इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई है, भेड़े भी तो आई है, अरे लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। बच्चों, दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों पर फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा सितारा रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोनती मैंगनों के छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। बच्चों, मैंगनों के छिड़काव करती हुई, गंदगी करती हुई दौड़ पड़ती है। फिर जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां भी सूंप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी सूंप ऐसे देते गए और वह उस पर टूट पड़ी, एक इधर एक उधर एक उधर, सारी तरफ से घेर लिया। अब बच्चे तो उलझ गए। फिर हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उस पर जो भेड़ दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अरे इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी किसको बोलते हैं बच्चों, सब्जी को, तरकारी यानी सब्जी होता है, ध्यान रखना, का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती। अरे बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेड़ में कढ़ाई में झोंक दी। यानी सारे के सारे भेड़े उस तरकारी वाले की जितनी भी सब्जी थी, मटर की फलियां, सब कुछ को खा जाती है। तो ये काम भी क्या हुआ, असफलता मिली इस काम में। बच्चों, फिर इधर यह प्रलय मचती
उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। कितनी बड़ी फौज थी जिसे रात तक खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे कुछ बच्चे क्या कि चार भैंसों का दूध दुहने में जुट गए साहब। पहला काम सफाई, दूसरा काम पेड़ पौधों में पानी देना, तीसरा काम मुर्गी, चौथा काम भेड़ें। अब ये पांचवा काम, चार काम तो असफलता मिली, अब नेक्स्ट काम आ गया इनके पास भैंसों का। अरे दूली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे और पीछे के पैर बांध दिए जाए, फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। बच्चों बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। चाचा जी क्या समझ रहे हैं? 2 पैर पीछे के बांध दिए, 2 पैर खाट जो चाचा जी सो रहे थे उनकी खाट के बांध दिए और भैंस भगी तो चाचा जी क्या सोच, अरे मजा आ रहा है, हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। हाँ, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने को बुरा भला सुनाने लगे। यानी बच्चों को फिर उन्होंने भला बुरा सुनाया। फिर यहां बड़ा मजा आ रहा था। अरे भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। क्या मजा आ रहा होगा। हाँ, फिर ओह एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अरे तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी हो गया, यानी बछड़ा फिर से भाग जाता है। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धोरे गिलास कटोरे पर पड़ गए, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। अरे मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली आंसू पोंछती गई तो बच्चों, अरे अम्मा ने सारा सामान बांधने लगी और अम्मा ने क्या कह दिया कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं तो चली माई के। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरे बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने आदेश दे दिया सारे बच्चों को खड़ा करके, क्या कह दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया क्या कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों, किसने लिखा? स्मिथ चुगताई ने लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों ने बहुत मन से पढ़ा है, बहुत मजा आया। एक हास्य भी है, सीख भी है, सलाह भी है। ठीक है, तो आज इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।